हमारी आवाज़ पेश करता है ताज़ा तरीन खबरों की आवाज़ बुलेटिन। फ़िलिस्तीन के हमास पर अभी भी जारी है इसराइल का निशाना। इसराइल जो कि शुक्रवार से हमास पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है, उसका हमला आज भी जारी रहा। उसने हमास के बुनियादी ढांचों पर फायरिंग की। अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप केंद्र ने ये जानकारी दी है। केंद्र के अनुसार भूकंप रविवार को सैन अंटोनियो डी लोस कोब्रेस से उत्तर पश्चिम 47.8 मील की दूरी पर स्थित था। भूकंप का केंद्र ज़मीनी सतह से 106.3 मील की गहराई पर स्थित था। मध्य नाइजीरिया की जेल में हमला, 240 कैदी फरार। मध्य नाइजीरिया की कोगी प्रांत में स्थित एक कारागार में अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसके बाद कम से कम 240 कैदी भाग निकलने में कामयाब हो गए। उत्तर कोरिया की क्रूज मिसाइल परीक्षण को लेकर रूसी सांसद का बयान, कहा इससे देश को कोई खतरा नहीं। उत्तर कोरिया के हालिया क्रूज मिसाइल परीक्षण से रूसी सांसद ने बयान दिया है कि रूसी क्षेत्र के लिए इससे कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन ये क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। थाईलैंड में कोरोना के 12,583 नए मामले, 132 मरे। थाईलैंड में कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौतों के मामले में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 12,583 नए मामले सामने आए हैं तथा 132 मरीजों की मौत हुई है। देश में लगातार चौथे दिन भी घटे कोरोना संक्रमण के नए मामले, मृतकों की संख्या में भी बहुत बड़ी कमी। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटों में 27,254 मामले सामने आए हैं तथा इस अवधि में मृतकों की संख्या भी अपेक्षाकृत काफ़ी कम दर्ज की गई है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा। विवादित पेगासस जासूसी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की केंद्र की अनिच्छा के उपरांत उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं को सोमवार को अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीज का निधन, नायडू, मोदी, राहुल और सोनिया ने जताया शोक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज का लंबी बीमारी के बाद आज कर्नाटक के मैंगलोर में निधन हो गया है। मूसलाधार बारिश और सैलाब से पीड़ित जनता को फौरी राहत देने के लिए जमात इस्लामी हिंद का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से मुतालबा। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष रिजवानुर रहमान खान ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को एक पत्र लिखकर मूसलाधार बारिश और सैलाब से किसानों की फसल बर्बादी और बड़े पैमाने पर देहातों, शहरों और अतराफ में होने वाली तबाही के कारण आम जनता को होने वाली तकलीफ़ों की ओर तवज्जो दिलाई। जयपुर में लश्कर-ए-तैयबा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय दोषियों की अपील पर नवंबर में अंतिम सुनवाई का आदेश दिया। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा अगर उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाना पड़ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। रविवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए योगी ने अब्बा जान कहकर निशाना साधा था। उनके इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाना पड़ता। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार की कमियां गिनाते हुए एक के बाद एक ट्वीट कर उन पर निशाना साधा। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान की वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कैसा तुष्टीकरण, प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख मिले थे, जबकि बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख खर्च किए। इसके अलावा उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स की कमी है, 2,936 PHC की कमी है, 53% CHC की कमी है। केंद्र सरकार के मुताबिक बाबा राज्य में उत्तर प्रदेश में PHC में सबसे कम डॉक्टर मौजूद हैं।
कुल 2227 डॉक्टर्स की कमी है। अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा न चिल्लाना पड़ता। MSO इलाहाबाद यूनिट ने फ्री कोचिंग सेंटर का किया उद्घाटन। कल इलाहाबाद प्रयागराज के करेली में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने फ्री कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। जिलाध्यक्ष एहतशाम ने बताया कि इस संस्था का मकसद गरीब बच्चे जो पैसे के अभाव से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है। बाराबंकी के कोतवाल व नायब तहसीलदार अवमानना के दोषी, लेकिन सजा पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी अदालत ने अवमानना के मामले में नगर कोतवाल व नायब तहसीलदार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। हालांकि अपील के बाद प्रभारी जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। बाराबंकी पुलिस ने पकड़ी 9 करोड़ कीमत की 3 किलो से ज़्यादा माफिन, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मणिपुर से लाते थे माफिन। बाराबंकी पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 9 करोड़ कीमत की अवैध माफिन बरामद की है। पुलिस ने 2 तस्करों के पास से 3 किलो से ज़्यादा माफिन बरामद की है। तस्कर ये माफिन मणिपुर से लाकर बाराबंकी, लखनऊ और वेस्ट यूपी में सप्लाई करते थे। 1 लाख इनामी बदमाश दीपक वर्मा को STF वाराणसी इकाई ने मुठभेड़ में मार गिराया। सोमवार दोपहर चौबेपुर क्षेत्र के बरियासनपुर में बदमाश और STF के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाश पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। गुलहरिया जामा मस्जिद में खुली मकतबे इस्लामियात की शाखा। गुलहरिया जामा मस्जिद में स्थानीय मुस्लिम बच्चों के साथ बड़ों की तालीम के लिए तंजीम कारवाने अहले सुन्नत की जानिब से संचालित मकतबे इस्लामियात की शाखा खोली गई। इस अवसर पर मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद अमजदी ने कहा कि इंसानी ज़िंदगी में शिक्षा का बहुत महत्व है, उसके बगैर इंसान की तरक्की मुमकिन नहीं। जबकि तंजीम के कारी मोहम्मद अनस रज़वी ने कहा कि दीन इस्लाम चाहता है कि तालीम आम हो और जहालत ख़त्म हो। कुसमोल मार्ग से पानी पूरी तरह से उतरा, आवागमन पहले की तरह हुआ संचालित। बांसगांव कुसमोल मार्ग जो कि पानी से भरा पड़ा था, अब उस पर से पानी उतर गया है और आवागमन पहले की तरह से संचालित हो चुका है। पासबान वतन फाउंडेशन बलरामपुर की भारतीय सरकार से मांग, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल पास किया जाए। दारुल उलूम हशमतुल उलूम गायडिया चमरूपुर ज़िला बलरामपुर में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व मुस्लिम बेदारी सम्मेलन का आज आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सदर मौलाना मोहम्मद आज़म हशमती ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल को पास किया जाए।